इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट, भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन, दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन, जयपुर, मंगलार्थी सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन, जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन, मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर, भरतपुर, राजस्थान। अष्टमी और चतुर्दशी का क्या महत्व है। जिन्हें अष्टमी और चतुर्दशी के विशेष महत्व को जानना हो, उन्हें उस दिन का प्रवचन बराबर सुनना चाहिए। इसी संयम प्रकाश को चलाते समय हमने अष्टमी चतुर्दशी के दिन क्या महत्व है, क्या महिमा है, उसकी चर्चा हमने पहले आपके बीच में की थी। YouTube पर संजीव गोधा चैनल, यहीं इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में यदि सर्च करेंगे संयम प्रकाश, तो आप उस जगह तक पहुंच पाएंगे। प्रत्येक पर्व में चारों प्रकार के खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय, आहार का शास्त्रानुसार त्याग करना चाहिए। सबका शास्त्र के अनुसार त्याग होना चाहिए, 4 प्रकार के आहार का। ऐसा नहीं है, अभी अभी बहुत गजब की बात कह रहे हैं, ज़रा ध्यान देना। आगे प्रोषदोपवास की चर्चा चल रही है। अर्थात जैसे किसी को अष्टमी का प्रोषदोपवास करना है, तो उसे सप्तमी के दिन एकासन पूर्वक व्रत स्वीकार करना चाहिए। उसे कहते हैं धारणा, धारणे का दिन होता है। अष्टमी को बिल्कुल निराहार रहे, नवमी को एकासन पूर्वक पारणा करे। धारणा पारणा सुनते हैं आप? धारणा पारणा क्या होता है ये? उपवास के लिए जब संकल्प लिया जाता है तो उसे धारणा कहते हैं, और जब वो उपवास पूरा हो जाता है तब जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसे पारणा कहते हैं। धारणा पहले होता है और पारणा बाद में होता है। इस प्रकार प्रत्येक पर्व में 4 बार के भोजन के त्याग को प्रोषदोपवास कहते हैं। यह उत्तम विधि है। जो श्रावक इसके पालने में असमर्थ हैं, उन्हें जल के सिवा अन्य सब आहार छोड़ देना चाहिए। लो, क्या गजब की बात कह रहे हैं ये। मत उलझे रहना, मत उलझते रहना। जो श्रावक इसके पालने में असमर्थ हैं, उन्हें जल के सिवा अन्य सब आहार छोड़ देना चाहिए। इसे अनुपवास या मध्यम प्रोषदोपवास कहते हैं। और जो अनुपवास करने में भी असमर्थ हैं, उनका आचाम्ल व निर्विकृति भोजन करना चाहिए। बिना पकी हुई कांजी माने खटाई मिलाकर भात खाना, यह आचाम्ल है। विकृति रहित भोजन को निर्विकृति कहते हैं। जैसे गर्म जल के साथ भात जीमना, जो जीवा और मन में विकार पैदा करे उसे विकृति कहते हैं। यह भोजन 4 प्रकार का होता है: गोरस, इक्षुरस, फल रस और धान्य रस। माने रस हो गया इसमें। आपने एक प्रकार से फलाहार जैसा किया, ऐसा किया, रस रस लिया, लिक्विड लिया है। ये लिक्विड वाली बात हो गई। माने भोजन आपने नहीं लिया और आपने या तो गोरस ले लिया, या फिर इक्षु रस ले लिया, या फिर फलों का रस ले लिया, या धान्य का रस ले लिया। कुल मिलाकर के रस की बात यहाँ हुई है। अब इन्हीं को चारों को बतला रहे हैं क्या क्या आएगा। गोरस में क्या क्या आता है? दूध, दही, घी आदि पदार्थ, ये तो गोरस है। इक्षु रस, खांड, गुड़ आदि पदार्थ, ये इक्षु रस है। फिर फल रस क्या है? दाख, आम, ककड़ी, खरबूजा, संतरा, सेब, अंगूर, अनार आदि रसीले फल का भोजन, ये फल रस कहलाता है। रसीले फलों का भोजन, ये फल रस हो गया। धान्य रस, तेल, मांड इत्यादि, गेहूं का सत है ना, आदि गेहूं का सत आदि, ये सब धान्य रस होते हैं। जो पदार्थ जिसके साथ खाने में स्वादिष्ट लगता हो, उसको विकृति कहते हैं। क्या सुना आप लोगों ने? ये क्या कह दिया है? जो पदार्थ जिसके साथ खाने में
विकृति करता हो या समझ लीजिए टेस्टी लगता हो, खाने का मन करता हो, वो कैसा है? बोले वो विकृति है, वो उसको विकृति कहेंगे। खाने में मन लग रहा है आपका, उसे विकृति कह करके पुकारा जाएगा। धन्यवाद पारस वारिया जी, आपने बता रहे हैं चतुर्दशी के महत्व के संदर्भ में 176 नंबर का प्रवचन है इसी संयम प्रकाश ग्रंथ का, 176 नंबर का प्रवचन है इसी संयम प्रकाश ग्रंथ पर, जिसमें अष्टमी चतुर्दशी के महत्व की चर्चा की है हमने एक दिन। देखिए, जो पदार्थ खाने में स्वादिष्ट लगता हो, अब खाने में स्वादिष्ट लग रहा है तो क्या हो गया? बोले सुनो, एक बात समझ लेना, जो चीज़ आपको जीभ को अच्छी लग रही है वो पेट को नुकसान पहुंचाएगी। ये एक मोटी मोटी धारणा समझ लीजिए आप। क्या समझ में आई क्या बात? मोटी मोटी धारणा की बात कह रहा हूँ। माने जो चीज़ जवान को अच्छी लग रही है, जो चीज़ खाने में टेस्टी लग रही है, जिसका स्वाद बहुत चटपटा है, जिसका स्वाद बहुत अच्छा है, वो चीज़ निश्चित तौर पर अंदर जा कर के आपको नुकसान पहुंचाएगी। और जो जीभ को पसंद नहीं है वो स्वास्थ्य को लाभकारी होती है, ऐसा ही विधान कहा जाता है। अब आप सोचो इन चीज़ों के बारे में। अब जरा जो पदार्थ, खाद्य पदार्थ दिखाई देते हैं उनको जरा आप बाइफरगेट करके देख लेना, सबको अलग अलग कर लो आप, आपको पता लग जाएगा। सलाद खा रहे हो आप, अब उस सलाद में आपको जो भी है वो रस तो इतना होता नहीं है फ़ायदेमंद। करेले का रस टेस्टी नहीं है, आंवला कषायला लगता है उसका स्वाद, आंवले का रस स्वादिष्ट नहीं लगता। अब ये सब चीज़ें शरीर के लिए लाभकारी है। जो काढ़े वगैरह बनते हैं कितने नीरस जैसे होते हैं, बेरस होते हैं, काढ़ा है, काढ़े के नाम से ऐसा लगता है कौन पिएगा, शक्ल उसकी देखने लायक नहीं होती है, पसंद वो आता नहीं है। अब ये पसंद आता नहीं है जो बात कह रहे हैं ये मैंने, अब ख़त्म हो गई सारी बात, कहानी ख़त्म हो गई। अब क्या करो? बोले जो चीज़ आपको पसंद आ रही है उसको देख लो। आपको क्या क्या पसंद आता है बोलो? जलेबी, फाफड़ा है, कचौरी, समोसा, डोसे का तो नाम लेता हूँ तो आप लोग भी ये समझने लग जाते हो मेरे को डोसे पसंद है, तो और समझ लो घेवर, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये जो चीज़ें, बादाम का हलवा आपको यदि पसंद है, तला भुना पसंद है, समझ लीजिए आप, पकोड़े पसंद हैं आपको, और भी जो चीज़ें हैं आपको, जो चीज़ें ऐसी लग रही है कि ये बहुत अच्छी है, ये है इडली सांभर आपको पसंद है, तो ये सब चीज़ें नुकसान करने वाली है शरीर में। क्या बताएं हम, ये सब नुकसान करती है और सबको इसी तरह का खाना पसंद आता है। प्रसंग चल रहा है तो समूह में कह देता हूँ बात, जहाँ घर से निकले और वहाँ हमें रोज़, हमारे को साल में समझ लो 200 दिन, 250 दिन, 300 दिन, कितने दिन हम तो बाहर ही रहते हैं सब जगह, अलग अलग घरों में खाना खाना है। जिसके घर में खाना खाने के लिए जाओ वो व्यक्ति समझता है कि पंडित जी पहली बार हमारे यहाँ आए हैं तो इनको तो पकोड़े बना करके खिलाओ। अब पंडित जी को आज पकोड़े खिला दिए, फिर शाम को दूसरे के यहाँ भोजन करने के लिए जाना है, फिर उन्होंने तला भुना पकोड़े सब खिला दो। फिर तीसरे दिन जब भोजन करने के लिए जाएंगे फिर किसी और व्यक्ति के यहाँ भोजन करने के लिए जाएंगे, अरे पंडित जी को सादा रोटी खिलाओ, सूखी रोटी बिना घी की, तब तो ठीक रहेगा। वो बिना घी की सूखी रोटी खाएं तो पकवान जैसा दिखे, ये है। अभी हमारे अभिनंदन जी भाई साहब को जब अभी बीच में अटैक आया अभी थोड़े दिन पहले, तो मैंने बात, क्या करो, घर घर जा कर के खाना खाए, रोज वही तला भुना, रोज वही तला भुना, आप कितने दिन खा सकते हैं भाई साहब? बोलो धर्मचंद जी साहब। अब किसी व्यक्ति को ये कह दो कि हम दाल रोटी खाएंगे, जो कहें ओह ऐसा कोई होता है क्या, दाल रोटी कोई बनाई जाती है कि पंडित जी के लिए? अरे तो पंडित जी का शरीर मनुष्य गति का ही शरीर है, ये नहीं समझ में आती है। अब क्या कहें, जो बात मुझे कहनी होती है मैं सब बात यहाँ आपको कह देता हूँ। तो ये कह रहे हैं स्वादिष्ट लग रहा है, सब स्वादिष्ट लग रहा है, अच्छा लगेगा, अरे अच्छा तो लग रहा है लेकिन नुकसान कितना करेगा ये बताओ। अच्छे तो लग रहे हैं आपके पकोड़े, आपने तो महीने भर के अंदर आपने एक दिन पंडित जी को बुलाया, उस दिन आपने चाट पकौड़ी बनाई थी घर में। अब दूसरे घर में गया तो उसके भी यहाँ महीने भर में पहली बार ही बनी थी। फिर तीसरे घर में भोजन करने के लिए उसके यहाँ भी मैंने पूछा कि पिछली बार कब बनी थी, बोले 15-20 दिन पहले बनी थी।
गजब हो गया, तुम 15 दिन में एक बार खाओ और हमको रोजाना यही खिलाओ, रोजाना घी में चूर करके खिलाओ, तो भाई अटैक नहीं आएगा तो और क्या होगा? बोलो। विकृति है ये, विकृति। जो चीज खाने में स्वादिष्ट लगती है उसे विकृति कह रहे हैं सूर्य सागर जी महाराज साहब। इसका मतलब खाने में जो अच्छी लग रही है उस चीज से दूर रहो। बोलो। और सुनो, अनुपवास वाले को निर्विकृति रूप भोजन करना चाहिए। संजय जी साहब सही कह रहा हूं ना बात? आदि शब्द से एक स्थान में बैठकर एक बार भोजन करना चाहिए। क्या? एक बार भोजन करना चाहिए, अथवा किसी प्रकार के रस का त्याग करना चाहिए। बराबर इस तरह के नियम होने चाहिए। हाँ देखो, अथवा शक्ति के अनुकूल और कुछ छोड़ देना चाहिए। शक्ति के अनुसार किया हुआ तपश्चरण कल्याणकारी अर्थात पुण्य का कारण और मोक्ष का देने वाला हुआ करता है। बड़ी समस्या है। तो आप इस तरह के त्याग करके चले जाओ ना किसी के यहाँ, वो सामने वाले का रोता हुआ चेहरा दिखाई देता है। हमने तो इतने उत्साह से बनाया था, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, हमने तो इतना मन था हमारा तो बनाने का खिलाने का, हमने 6 आइटम बनाए, आप तो एक ही का नियम लेकर के आ गए। हे भगवान, तो तुम्हारा तुमने क्यों बनाया इतने उत्साह से? इतना उत्साह क्यों था? कि नहीं, भावना होती है, हमारी भावना होती है, हमारी। तुम्हारी भावना क्या करें, तुम्हारी भावना का देखो क्या क्या त्याग कर देने चाहिए। अभी ये सब बातें सिखा रहे हैं ये अकेले मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पूरे 1000 विद्वान हैं, पूरे 1000 विद्वान देश के अंदर घूम रहे हैं, घूमते हैं। सब विद्वानों की चर्चा कर रहा हूँ मैं। मतलब मेरे को आप लोग सुनते हैं और मैं बोलता हूँ, सबको समझ में आ जाए बात। यही हाल सब विद्वानों का यही हो रहा है। जो विद्वान सब घूम रहे हैं पूरे देश में, सबके साथ में। अब सबकी तो कहाँ सुनोगे आप, तो मैंने आपको समझा दिया। आप पंडित जी से पूछ लो कि सूखी रोटी बना दें क्या आपके लिए, सूखी गेहूं की रोटी बिना घी वाली चलेगी क्या? पंडित जी से पूछ लो उनको क्या खाना है। बोलो क्या कहें भाई साहब। और फिर सबको मेरे हाथ से खाया नहीं, मेरे हाथ से खाया नहीं, एक बर्फी मेरे हाथ से लेनी पड़ेगी, एक चक्की मेरे हाथ से लेनी पड़ेगी, एक कचौरी तो ले लो आप, एक समोसा तो आपको लेना ही पड़ेगा। नहीं बस एक पकौड़ा, बस एक पकौड़ा। अरे पकौड़ा हो गया, क्या कहो। प्रोषदोपवास के दिन क्या क्या चीज़ों का त्याग करना चाहिए, ये बड़ा गजब का प्रकरण है। प्रोषदोपवास के दिन आखिर त्याग किस किस चीज़ का किया जाना चाहिए, बड़ा सुंदर प्रकरण है। मेरे को बड़ा अच्छा लगा इन सब बातों को देख करके कि आप प्रोषदोपवास यदि कर रहे हैं तो आप किन किन चीज़ों का त्याग करें। बहुत बहुत विचारणीय बातें हैं। मैंने हमें तो ऐसा लग रहा है वो भोजन नहीं किया, प्रोषदोपवास कर लिया भाई साहब। क्या प्रोषदोपवास कर लिया भाई साहब, भोजन नहीं किया हमने। भोजन बस सप्तमी के दिन एकासन किया था, अष्टमी के दिन उपवास कर लिया और नवमी के दिन हमने एकासन कर लिया, प्रोषदोपवास हो गया, प्रोषदोपवास हो गया, भोजन नहीं किया हमने। अरे भाई साहब भोजन नहीं किया, ये कह रहे हैं भोजन के साथ साथ में तुमने टीवी तो देखी है, टीवी त्याग करो सबसे पहले। सबसे पहले टीवी का त्याग करो, फिर मोबाइल का त्याग करो, इंटरनेट का त्याग करो, व्हाट्सअप का त्याग करो, फेसबुक का त्याग करो, और क्या क्या नृत्य गान का त्याग करो, संगीत का त्याग करो। ये उस जमाने में लिखी है जिस जमाने में टीवी नहीं थी हिंदुस्तान में घरों में, उस जमाने में लिखा गया ग्रंथ है ये संयम प्रकाश। कहाँ से लिखते टीवी की बात, बोलो। उस समय टीवी नहीं आया था, सन 1950 के आसपास टीवी नहीं था। तो होगा कहीं रेयर, कहीं किसी शहर में किसी जगह पर, नहीं तो ये टीवी की बात को बहुत प्रमुखता से लिखते। इंटरनेट और मोबाइल तो इनके सपने में ही नहीं होगा महाराज साहब के, तो ऐसा तो है ही नहीं। देखो उपवास, देखो क्या कह रहे हैं ये, प्रोषदोपवास के दिन त्यागने योग्य कार्य बतला रहे हैं। पंचानाम पापानाम अलंक्रियारंभ गंध पुष्पाणाम स्नानांजनस्यानाम उपवासे परिहृतिम कुर्यात्। उपवास के दिन हिंसादि 5 पापों का त्याग करो। उपवास के दिन 5 पापों का त्याग करो। आज आपका उपवास है, श्रृंगार का त्याग करो। आज आपका उपवास है, आप शेव मत बनाओ अष्टमी चतुर्दशी के दिन। सोचिए जरा, उपवास के दिन क्या किया जाना चाहिए। श्रृंगार का त्याग कर दिया हमने, आज हम शैम्पू नहीं लगाएंगे, अष्टमी चतुर्दशी का दिन है। आज हम साबुन का उपयोग नहीं करेंगे, अष्टमी चतुर्दशी का दिन है। ये संयम सिखा रहे हैं यहाँ पर। आप क्यों आडंबरों से बचेंगे ना,
कितने आडंबरों से बच जाएंगे आप। आज तो चतुर्दशी का दिन है भाई साहब, आज प्रवृत्ति का नहीं, आज निर्वृत्ति का दिन है। क्या आज निर्वृत्ति से रहने का दिन है, आज तो संयम से रहने का दिन है, आज तो बाहरी प्रवृत्तियों से कुछ सिमट कर अपने स्वभाव के नजदीक जाने का दिन है। क्या दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। भरत भाई बहुत अच्छी बात है? यदि इन चीज़ों का त्याग हो तो बहुत ही अच्छी बात है। श्रृंगार का, आरंभ का त्याग हो, पर्व के दिनों में, प्रोषदोपवास के दिनों में गंध का, पुष्प का और उपलक्षण से रागोत्पादक गीत का। बोलो कौन सिखाए भाई साहब ये जीवन जीना? इस तरह से भी जीवन जिया जाता है, ये भी हमारी लाइफ स्टाइल में। प्रोषदोपवास के नाम पर सच पे हाथ, दिल पर हाथ रख करके सोचना, आपने प्रोषदोपवास के नाम पर क्या सोचा होगा? अपने दिल पर हाथ रख करके कहो, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपसे यदि पूछा जाए प्रोषदोपवास के दिन क्या किया जाता है, प्रोषदोपवास क्या होता है, आप यही तो कहेंगे ना, सप्तमी के दिन एक टाइम, नवमी के दिन एक टाइम, अष्टमी के दिन पूरा उपवास, तेरस के दिन एक टाइम, अमावस्या पूर्णिमा के दिन एक टाइम, चतुर्दशी का उपवास। अरे भाई विरक्ति लेकर के आराधना में लग, विरक्ति लेकर के आत्म स्वभाव की साधना में लग, विरक्ति लेकर के अपने आत्मा से परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न कर भाई। आत्मा कौन है, ये परमात्मा कौन है, ये विचार चिंतन के अंदर डूब जा, तब जाकर के प्रोषदोपवास होगा। ये प्रोषदोपवास करने वाले के सामयिक चालू होगा कि नहीं होगा? सामयिक तो दूसरी प्रतिमा में ही चालू हो गया था, तो इसका मतलब प्रोषदोपवास करने वाला सामयिक भी करेगा और उस सामयिक के अंदर दृढ़ता मिलेगी। प्रोषदोपवास करने से समय मिलेगा, निर्वृत्ति ले लिए। आज प्रोषदोपवास का दिन है, आज हम किचन में नहीं जाएंगे। हमने 16 घंटे, कितने घंटे का होगा, 36 घंटे, 48 घंटे, जितने घंटे का ये प्रोषदोपवास है, इतने समय के लिए हम किचन में नहीं जाएंगे, हम न्यूज़पेपर नहीं छुएंगे, हम टीवी नहीं देखेंगे। इतने समय के लिए हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिन चीज़ों से हम दूसरों के साथ में जुड़ते हों। अरे जो कार्य, जो प्रवृत्ति हमें दूसरों के साथ में जोड़ने का काम करती हो, हम उससे निवृत्ति लेने की भावना भाते हैं। जो कार्य दूसरों से हमारे को जोड़ने का काम करते हो, टेलीफोन से दूर हो जाओ, मोबाइल से दूर हो जाओ, टीवी से दूर हो जाओ, न्यूज़पेपर से दूर हो जाओ, समाज से दूर हो जाओ, बाकी चर्चाओं से दूर हो जाओ, सबसे दूर होकर के बोले क्या करना है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये करना है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ये कीजिए आप चिंतन, क्या क्या लिख दिए हैं। उपवास के दिन, महाराज साहब लिख रहे हैं, उपवास के दिन हिंसादि पापों, पांचों पापों का त्याग, श्रृंगार, आरंभ, गंध, पुष्प और उपलक्षण से रागोत्पादक गीत, नृत्य आदि, स्नान, स्नान का भी त्याग कर देवे। महाराज क्या लिख रहे हो आप, हैं? स्नान का भी त्याग, अंजन, काजल नहीं, तंबाकू आदि सूंघने के पदार्थों का भी त्याग। हे भगवान, सूंघेंगे भी नहीं, तंबाकू आदि भी नहीं लगाएंगे। नाटक देखने का त्याग, नाटक ही चलते थे उस समय में तो भाई साहब, हैं? अभी नाटक माने वो टीवी के सीरियल नहीं, रंगमंच पर नाटक चला करते थे, वो जमाना था वो नाटक का, सर्कस वगैरह देखने का। आदि शब्द से ऐसे और कार्यों का भी त्याग कर देना चाहिए जिनसे राग वृद्धि की संभावना हो, जिन कार्यों से राग बढ़ने की संभावना हो, राग वृद्धि की संभावना हो, विषय कषाय की तरफ उपयोग दौड़ता हो, वहाँ से भी हमारे उपयोग को और अधिक हटा देना चाहिए। देखिए और क्या कह रहे हैं ये भावार्थ,
भगवान समंतभद्र स्वामी ने इस श्लोक में गंध पुष्पानाम तथा स्नान अंजनस्यानाम उपवासे इस प्रकार पद दिया है। इसका आशय ऐसा समझ में आता है कि जब उपवास होवे तब नाक से पुष्प सूंघना नहीं और आँख में अंजन भी नहीं लगाना। तो उपवास के दिन में क्या क्या नहीं करना, कहाँ से लाते हैं बातें। इसका मतलब उपवास के दिन में पांचों इंद्रियों के विषयों से विरक्ति होनी चाहिए। उपवास के दिन में सबसे विरक्ति होनी चाहिए, सूंघने से विरक्ति होनी चाहिए, देखने से विरक्ति होनी चाहिए, स्पर्शन इंद्रिय के भोगों से विरक्ति होनी चाहिए। कारण कि नाक से पुष्प सूंघने से और आँखों में अंजन लगाने से उपवास भ्रष्ट हो जाता है। लो, काजल लगाया क्या आपने? काजल लगा लिया साहब, काजल लगा लिया। बोले उपवास से भ्रष्ट हो जाता है काजल लगाने से। अतः आचार्य समंतभद्र स्वामी ने ऐसा लिखा है। फिर उपवास में कुर्ला करना कहाँ तक संगत हो सकता है? कुर्ला करना, मंजन कुल्ला पेस्ट जो करते हैं ना उपवास के दिन, बोले कहाँ तक उचित हो सकता है? देखिए लिख रहे हैं, कदाचित उसको स्नान को स्वीकृति दी है, आगे चल करके ये बात कहेंगे, आगे चल करके प्रवीण छाबड़ा जी साहब। उपवास में कुल्ला करना उपवास को नाश करना है। विज्ञजन इस बात पर पूर्ण विचार करें। विचार करने के लिए कह रहे हैं, महाराज साहब ने अपना मंतव्य रख दिया है, आप पूरी तरह से विचार करके देखिए उपवास के दिन में कुल्ला करना कहाँ तक उचित है। क्योंकि वो बूंद जा रही है, आगे चल करके अभी आएगी चर्चा, आज तो नहीं आएगी लेकिन कल करेंगे इस मैटर के बारे में हम चर्चा, तो आपको पता लगेगा ये क्या बातें कह रहे हैं यार, क्या गजब की बात कह दी है इन्होंने। उपवास के दिन यदि आपने कुल्ला किया है, आपके मुंह में पानी की एक बूंद चले गई कुल्ला करने में, ध्यान देना, पूरा तो थूक नहीं पाएंगे, मुंह में लिया आपने और मुंह में लेकर के आपने कुल्ला किया और बाद में आपने उसको बाहर निकाल दिया, क्या तो आपने तो थूक दिया पूरा, लेकिन जल की जो बूंद मुंह में रह गई है, वो जल की बूंद जो पेट में चली गई है, उससे आपका उपवास खंडित हो गया, ये यहाँ महाराज कहेंगे। बोलो किस दृढ़ता से पालन करना। जल की बूंद नहीं चली जावे, उपवास खंडित हो जाता है। इसी का यदि मैं आध्यात्मिक पक्ष यदि मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, आपके परिणामों में राग की बूंद अंदर नहीं जानी चाहिए। विषय कषाय के परिणामों की बूंदें अंदर में चले गई तो उपवास खंडित हो गया। आपकी चिंतन धारा में विषय कषाय आ गया, आपकी चिंतन धारा में घर परिवार यदि आ गया है तो आपका जो चिंतन धारा जो चल रही थी वो उपवास आपका खंडित हो गया। स्वभाव के नज़दीक जाने का नाम था उपवास, ध्यान दीजिएगा, स्वभाव के नज़दीक जाने का नाम था उपवास। अपने आत्म स्वभाव के नज़दीक जाने का नाम ये उपवास था। और स्वभाव के नज़दीक जाने से जिस चिंतन ने, जिस विकल्प ने विघ्न उत्पन्न किया, बोले ये आपके उपवास को खंडित कर दिया, आपके उपवास को भंग कर दिया, उपवास खंडित हो गया। भाई साहब समझ में आ रही है बात? उपयोग बाहर की तरफ क्यों भरमाया गया? आज मेरा उपवास था, आज अष्टमी का दिन था या अष्टानी का पर्व चल रहे थे, मैं मूवी देखने का विचार कैसे आ गया? पिकनिक मनाने का विचार कैसे आ गया? पार्टी करने का विचार कैसे आ गया आपको? पिकनिक मनाने के लिए, गार्डन में जाकर के घूमने के लिए ये विचार कैसे आ गए? बोले उपवास खंडित हो गया। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? इधर रहना था तुम बाहर निकल गए, आना था स्वभाव की तरफ तुम दौड़ करके उधर चले गए। किधर चले गए आप? खंडित हो गया ये उपवास, ये तो दूरवास हो गया। उपवास माने स्वभाव के नज़दीक आना, और आप स्वभाव के नज़दीक नहीं आए, आप दूर चले गए, तो दूरवास हो गया है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट, भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन, दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन, जयपुर, मंगलार्थी सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन, जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन, मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर, भरतपुर, राजस्थान।